जो ये कहते थे कि मोदी आंख में आंख डाल करके बात करता है, मोदी जी से सब डरता है। अब मोदी जी का सुसुप्तावस्था में निंद्रा में है, कहां सो रहे हैं मोदी जी? आदरणीय मोदी जी का दायित्व बनता है। यहाँ तो काजीराणा का नाम चल रहा है कि मीरापुर विधानसभा सीट से लगभग फाइनल है काजीराणा जी। कुछ लोग मेरा बता रहे मेरा चल रहा है, तो हम चाहते हैं कौन ताकते हैं ऐसी जो जानबूझ करके काम करने के तनाव फैले। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। मुजफ्फरनगर से सांसद हरीन्द्र निर्मल ने संसद में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, जिसमें कहा गया है कि मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर बने धार्मिक स्थल व अन्य कॉलोनियों पर मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा लगातार उन पर बुलडोजर चला जा रहा है, तोड़े जा रहे हैं, उनका कब्जा किया जा रहा है। इसी बीच में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मुजफ्फरनगर से सांसद हरीन्द्र मलिक। इनसे बात करेगी कि क्या मुद्दा है और समझेंगे कि इस मुद्दे का कितना फर्क पड़ रहा है। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी मुजफ्फरनगर से सांसद हरीन्द्र मलिक पर भू माफिया का आरोप लगाया है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है प्रकरण जी जो आपने उठाया है संसद में कि जमीन को कब्जा किया जा रहा है? चुनाव के दौरान मंडी, गांधी कॉलोनी और द्वारकापुर क्षेत्र में लोगों ने हमसे अनुरोध किया था, दुख प्रकट किया था कि हमारी आबादी जो 500 साल पुरानी है, इसे शत्रु संपत्ति घोषित करा दिया गया। ना हम कोई कारोबार कर सकते, बैंक से लोन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम मालिक ही नहीं रहे प्रॉपर्टी के। उसी बीच अब फिर कुछ मुझे दूसरे लोग मिले, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ मस्जिद है जो रुस्तम अली खान है सन 1900 में बनवाई थी और 1918 में उनका स्वर्गवास हो गया था। वो भारत में ही पैदा हुए, भारत में ही मरे, तो शत्रु तो हो नहीं सकते। उनको जी इस पर भी वाद दायर कर दिया। तो मैंने हाउस में केवल ये कहा था कि कुछ ऐसा है कि मुजफ्फरनगर के उत्तरी भाग की कुछ संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करा गया, एक धार्मिक स्थल को करा जा रहा है, जिससे लोगों में असंतोष है। इसे दिखवा ले जो 500 साल पुराने मकानात है, या आबादी है 100 साल पुरानी, 50 साल तो है नहीं, 100 साल तो होगी। बस 67-68 साल की उम्र भारी होगी, हम तो पहले से गांधी कॉलोनी सुनते आ रहे। तो उन लोगों को उनके मकान मालिक जो है उनके मालकाना हक मिलने चाहिए। वो अनगिनत लोग हैं, हम तो सारों को जानते भी नहीं। दूसरा ये था कि हमें धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी साफ व्यवस्था है कि 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल का या कोई धार्मिक परंपरा नहीं डलेगी। निर्माण भी कराना होता है तो उसकी अनुमति शासन से लेनी पड़ती है। तो ये मस्जिद पुरानी मस्जिद है, भारतीय के द्वारा बनाई गई है। ये भी शत्रु संपत्ति घोषित करने की जो बात है, ये कहां से आ रही है, कौन कर रहा है, ये हमें जानकारी नहीं। इसका नतीजा है कि अब उत्तरी मुजफ्फरनगर तो खत्म हो रहा जा रहा और दक्षिण बढ़ता जा रहा। दक्षिण में तमाम बिल्डर आ गए, भाव एकदम ऊपर जा रहे। तो हम तो ये चाह रहे कि मालिक जो है वो मालकाना हक उनको रहे। बुलडोजर हमारे शहर में भी चलानी, ये कहना सत्य से परे है कि हमने बुलडोजर चलने की बात कही। कुछ लोगों को दर्द हुआ होगा, उन्होंने कह दिया होगा हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो हाउस की प्रोसीडिंग है, उसको तो मात्रा और बिंदी भी नहीं बदल सकती, जो है वो ही रहेगी। तो ये सामान्य बात है। क्योंकि देखो कई घटनाएं होगी, कावड़ चल रही थी, बड़ा पर्व है कावड़ का, लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पैदल जल लेकर के जाते हैं और अपने गंतव्य पर जाकर के अपने इष्ट देव को जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर का हर नागरिक उनकी सेवा सद्भाव करता है, सब श्रद्धा से देखते हैं उन्हें, तकलीफ भी बर्दाश्त करते हैं। आप जानते हैं मुजफ्फरनगर आधा इधर हो जा आधा इधर हो जा, पर कोई शिकायत नहीं करता, श्रद्धा भाव से देखते हैं। इसी बीच में इन्होंने मुहर्रम के जुलूस का मामला उठा दिया था। तो हम चाहते हैं कौन ताकते हैं ऐसी जो जानबूझ करके काम करने के तनाव फैले। जब पता है कि मस्जिद बहुत पुरानी है, आप इसका स्वरूप नहीं बदल सकते, तो क्या जरूरत है उसे उछालने की, क्या जरूरत है मुहर्रम का जुलूस का रास्ता बदलने की। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो देखो, हम मुजफ्फरनगर के एमपी बाद में नागरिक पहले, अगर मुजफ्फरनगर में कोई नुकसान होगा तो हमारा भी तो होगा।
तो हमारी सोच तो यह है कि सर्वधर्म सद्भाव में सब रहे, सब फले फूले, सब काम करें, अपना काम चलता रहे, हमारा तो ये है। अभी वक्फ बोर्ड का एक संशोधन हुआ है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उस पर लेकर क्या प्रतिक्रिया? अभी कोई संशोधन नहीं हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसलिए भेजा गया कि अपोजिशन उसका विरोध कर रहा है, चूंकि उसका मंशा साफ नहीं था। अगर हमारे न्यास में आप गैर हिंदू उसमें प्रतिनिधि बनाओगे तो भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो ऐसे ही हम चाहते हैं वक्फ का मामला जो है, आप वक्फ की संपत्ति बेचने से रोकिए, वक्फ की संपत्तियों का दोहन ना हो उसके लिए कानून लाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर वक्फ पे गिरदृष्टि रख करके संपत्ति कब्जाने की बात करें। अच्छा, मुजफ्फरनगर से पूर्व कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान ने बयान दिया है कि मुजफ्फरनगर का फिलहाल का जो हाल वो राजघराना है, इसमें विधायक भी है, आपके पुत्र विधायक भी है और आप सांसद है, और कहा है कि ये तो भूमाफियाओं को शरण देते और भूमाफिया है। ये राजघराना कौन है मुजफ्फरनगर में? तो वो राजा हुआ ही नहीं आज लोग, उनका ज्ञान थोड़ा कम है, अल्प ज्ञान में आकर के वो अज्ञानता बस ऐसी बात कही होगी। नौजवान है, पता करें मुजफ्फरनगर में कोई राजा हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि भूमाफिया है और उन्होंने कौन राजा है वो? होटल बना लिए और कॉलोनी। कौन राजा है वो? तो आप उसका लेट मैं तो जानता नहीं भाई। लेट मी नो द नेम ऑफ किंग। मुजफ्फरनगर में तो एक लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, रुस्तम अली खां के बेटे। लियाकत अली का तो मामला है नहीं, तो और कोई राजा तो मुजफ्फरनगर में हुआ नहीं। हाँ, एक चंदसीने में राजा है ठाकुर साहब, चंदसीने में। शहर में तो हमारे राजा नहीं हुआ कोई। राजा कौन है शहर? वे कह रहे आई डोंट नो रिगार्डिंग दैट। वे कह रहे हैं कि जो बेईमाना कराया है, भ्रष्टाचार कराया है, उसका जवाब अब हमें पता नहीं। देखो, सरकार कल भी भाजपा की थी, आज भी भाजपा की, हमें नहीं पता। हमने तो किसी का नाम लिया नहीं, हमने तो केवल वो बात कही जो जनता ने हमें कही। और मुझे 100 से ज्यादा फोन आए पहले दिन ही इस बात के, जी आपने हमें, अब हमें आशा किरण जागी, हमारे मकान रह जाएंगे। जिन्हें मैं जानता नहीं उनके भी। हमें नहीं पता भाई कौन राजा कौन है वो? राजा कौन है मुजफ्फरनगर में? हमारी जानकारी नहीं है। वो हमारा ज्ञानवर्धन करते, और लोकतंत्र में तो राजा कोई रहा नहीं। हाँ, मुजफ्फरनगर में जो राजा हुए, चंदसीने वाला परिवार राजा हुआ। नवाब हुए हैं लोई के, नवाब तो कई हुए हैं। सैयद, ये हमारे जानसठ के सैयद भी मशहूर थे। और भाई और तो सब किसान हुए भाई। अच्छा, बांग्लादेश पर हिंदुओं पर जो अत्याचारों की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी आ रही है, मीडिया भी दिखा रहा है, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। जो ये कहते थे कि मोदी आंख में आंख डाल करके बात करता है, मोदी जी से सब डरता है। अब मोदी जी का सुसुप्तावस्था में, निंद्रा में है। हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिर निंद्रा से जागे और बांग्लादेश को कड़ा संदेश दे कि धर्म के आधार पर किसी धर्म के भी किसी व्यक्ति के साथ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कहां सो रहे हैं मोदी जी? आदरणीय मोदी जी का दायित्व बनता है, तो मेरा और आपका थोड़ा ही दायित्व है। तो हम तो चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी इस पर कठोर संदेश दे और ये उत्पीड़न रोके। अच्छा, मुजफ्फरनगर में उपचुनाव भी आ रहा है। अरे समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। अच्छा, किसका टिकट बता, चर्चाओं में है? ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। नहीं, आप भी तो राष्ट्रीय महासचिव है ना। तो जो मेरी और उनकी बात होगी आपको क्यों बता दूं? ये थोड़ी सी नहीं, हमने पूछे, जो जनता देखेगी, जनता तो अभी जनता इंतजार देख रही है कि आप कुछ बताएं। अभी जनता को नहीं बताएंगे, अभी केवल जनता को बताएंगे साइकिल, वोट फॉर साइकिल। अच्छा, यहाँ पे काजीराना का नाम चल रहा है कि मीरापुर विधानसभा सीट से लगभग फाइनल है काजीराना जी का। कुछ लोग मेरा बता रहे मेरा चल रहा है। आप तो सांसद होगे ना, तो आपका कैसा होगा? पार्टी की मर्जी। खुर्रम का भी चल रहा, नाम तो कहीं चल रहे। अच्छा, अभी बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे बैठा है, ताकि वो इसलिए बैठा है क्योंकि उनके वहां पर वोट नहीं है। अच्छा, विपक्ष क्या करेगा इसमें? करना तो सरकार को। मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी तरफ से धर्म के आधार पर देश में, दुनिया में कहीं भी की जा रही कार्रवाई, विशेषकर बांग्लादेश में
जो कार्रवाई, जो जघन्य अपराध किए जा रहे हैं उन पर कठोर आपत्ति दर्ज कराए और बांग्लादेश सरकार को मजबूर कराए कि वहां के अल्पसंख्यक जो जिन्हें हिंदू धर्म मानते हैं जो उनके साथ न्याय हो, उनके साथ अन्याय बंद हो। हम इस बात के लिए निंदा भी करते हैं बांग्लादेश सरकार की कि वो न रोकने में असफल रही है। जो हमसे चाहो वो लिखवा लो, पर करो। तो इनका कहना ये कि जो बांग्लादेश में हिंसा छिड़ी हुई है और जो आरोपी है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित है और जो वहां की सरकार है उनको कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर।